Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लेक्चर ऑफ मैथ्स इज़ फन। और आज के लेक्चर में हम जो देखने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ स्क्वेर। कोई भी नंबर का अगर हमें स्क्वेर करना है, કોઈ પણ સંખ્યાનો આપણે વર્ગ કરવો હોય तो એની અમુક शॉर्ट टेक्निक्स है જે આપણે આજે જોવાના છીએ। जनरली हम यहाँ पे जो आज देखने वाले उसमें जो नंबर्स में एंड 5 से होता है, द नंबर्स विच आर एंडिंग विथ 5, 4 और 6, वैसे 3 टाइप के नंबर्स के स्क्वायर करने वाले पार्ट को आज हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो है स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर विच एंड्स इन 5। तो 5 में एंड होने वाले नंबर के लिए सबसे पहले तो हमें उसके कुछ स्टेप्स ऑब्जर्व करने होते हैं। अपना स्टेप्स याद राखीशुं। स्टेप्स हूँ भले इंग्लिश में एक्सप्लेन करीश, अहींया लखीश अथवा तमने प्रेजेंटेशन में जोवा मळशे, पण सामे आपणे गुजराती में समझवाना ज छीए। तो सबसे पहले तो जो भी नंबर्स दिए जाए उन नंबर्स में आपको 2 हिस्से करने हैं। एक होगा लेफ्ट हैंड साइड, एक होगा राइट हैंड साइड। यानी सपोज 5 है, एंडिंग विथ 5 यानी फर्स्ट प्लेस पे 5, राइट साइड पे 5 होना चाहिए, वैसे नंबर्स के लिए हम बात कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड वो 5 वाली होगी और लेफ्ट हैंड साइड में चाहे जितने भी डिजिट्स हो उसके लिए हम कर सकते हैं। फिलहाल आज हम बेसिक समझने वाले हैं, 2 डिजिट वाले सम्स ज़्यादातर ऑब्जर्व हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 जो है वो हमें कहता है कि कन्वर्ट द नंबर इन 2 पार्ट्स LHS एंड RHS, जैसे हमने कहा। ठीक है, तो LHS एंड RHS कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, स्टेप नंबर 2 हम कह रहे हैं। देन हमारे स्टेप नंबर 2 में है कि द स्क्वायर ऑफ 5 इज रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज 25। यानी आंसर में जब हमें कैलकुलेट करना होगा तो 5 का स्क्वायर हम राइट हैंड साइड में आंसर में रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में हम एक स्लैश रखने वाले हैं। एक આપણે આડી લીટી મૂકીશું વચ્ચે, બરાબર, ત્રાસી, અને ડાબી બાજુની ગણતરી કઈ રીતે કરવી એ હવે આપણે જોવાનું છે સ્ટેપ નંબર નેક્સ્ટમાં। તો इस स्टेप में हमें करना क्या है, तो हमारा जो भी नंबर दिया जाए हमें लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, उस नंबर का नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, यानी सपोज हमारा नंबर 34 है, 35 है और हमें 35 का स्क्वायर करना है। तो 5 जो है वो राइट साइड पे रहेगा, यानी 5 का स्क्वायर होगा 25 और लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा खाली 3। तो उस लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, वो नंबर 3 को उसके बाद वाले कंसेक्यूटिव नंबर यानी 3 + 1 उस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और वो जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आए वो लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। लेफ्ट साइड राइट साइड को मिलाओगे, स्लैश को हम हटाएंगे, तब हमें मिल जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर इन जनरल बात करना चाहे तो अगर हम कहें A5, कॉमन मैं स्मॉल a लिख रहा हूँ आगे, वो स्मॉल a कोई भी हो सकता है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, चाहे कितने भी डिजिट्स हो, वो फॉर्मेट हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, राइट साइड पे 5 को अलग करना है, 5 का स्क्वायर 25 होगा, यानी अगर मैं A5 का स्क्वायर करूं दैट मीन्स A5 इंटू A5। ठीक है, तो राइट साइड में स्लैश करके मैं लिख रहा हूं 25। अब लेफ्ट साइड की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A इंटू A+1। ठीक है, तो A इंटू A+1 करेंगे और उसे हम नीचे रख देंगे स्लैश के पास। ठीक है, यानी आंसर अगर A5 का स्क्वायर करना है तो A इंटू A+1 स्लैश के बाद 25। ठीक है, तो एक कॉमन फॉर्मेट हुआ, कोई भी नंबर हो उसमें A के लिए यानी जो डिजिट आपके दिए जाए लेफ्ट साइड पे, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 1 डिजिट हो, उसमें +1 करो, मल्टीप्लाई करो, तो आपको सीधा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट मिल जाएगा और राइट के साथ मर्ज करेंगे तब हमें मिलेगा हमारा स्क्वायर ऑफ द नंबर्स विच एंड इन 5। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो अगेन वही मैं कह रहा हूं जो मैंने हवा में अभी थोड़ी देर पहले कहा, 35 का स्क्वायर हमें करना है, दैट मीन्स 35 इंटू 35, स्लैश करके राइट साइड पे मैं लिख रहा हूं 25 यहाँ पे। लेफ्ट साइड के लिए क्या करना है, तो उसके लिए हम साइड में प्रोसेस समझने वाले हैं। तो हमने जैसे कहा था आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, उसमें हमें क्या करना है, 3 इंटू 3 + 1, यानी 3 इंटू 3 + 1 करते हो दैट इज 3 इंटू 4, यानी क्या होगा 12। ठीक है, तो वो 12 आ गया, तो ये 12 मैं रखने वाला हूँ लेफ्ट साइड पे, यानी स्लैश के लेफ्ट में 12 है, राइट में 25 है, दैट मीन्स 35 का स्क्वायर दैट वुड बी 1225। आप कैलकुलेटर में चेक करोगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा। मगर ये जो काम हमें करना है
विदाउट कैलकुलेशन करना है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा। ठीक है, तो एक और छोटा सा सम ले लेते हैं। सेकेंड नंबर हम ले रहे हैं 85 का स्क्वायर, प्रोसेस वही है, दैट इज 85 इंटू 85 स्लैश करके राइट साइड में हमें रखना है 25, लेफ्ट में क्या करेंगे, तो लेफ्ट साइड में 85 है, तो उसके लिए कैलकुलेशन अगर हम राइट साइड पे करके दिखाते हैं कि आंसर ऑफ LHS इज इक्वल टू 8 इंटू 8 प्लस 1। वैसे ये समझने के लिए एक दो सम में आप कर सकते हो, बाकी आपका दिमाग रेडी होगा, एक्टिव होगा, तो फिर सीधा हवा में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 8 इंटू सीधा 9 करना है, 8 इंटू 9 यानी 72, तो आपका आंसर होगा नीचे 72 स्लैश 25, यानी अल्टीमेटली कहे तो 85 का स्क्वायर होगा 7225। ठीक है, तो ये 2 डिजिट का नंबर हुआ। अब एक आध 3 डिजिट का भी नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जब हायर डिजिट्स होंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जितने डिजिट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। उसकी भी शॉर्ट टेक्निक्स है वैदिक मैथमेटिक्स में, वो भी हम फ्यूचर में देखने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल हम लेते हैं अब नंबर, एग्जाम्पल नंबर अब देख रहे हैं हम तीसरा 105 का स्क्वायर। ठीक है, 105 का स्क्वायर है, तो उसके लिए सेम प्रोसेस 105 इंटू 105, राइट साइड पे हम स्लैश करके 25 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे नंबर दिया गया है 10, तो एज हमें पता है क्या करना चाहिए, तो आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 10 इंटू 10 प्लस 1, दैट इज 10 इंटू 11, दैट इज 110। तो 110 जो आंसर आया वो हम स्लैश के लेफ्ट में रख देते हैं, दैट इज 110 स्लैश 25, स्लैश तो खाली समझने के लिए था। अल्टीमेटली हमारे जो नंबर है 105, उसका स्क्वायर होगा 11025। अगर आप चेक करना चाहो तो आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ ओवरऑल, जिसमें हमने 5 से स्क्वायर करने वाला नंबर देखा। ये तो मैंने 3 डिजिट तक का देखा है, आगे भी आप बड़े नंबर्स भी ले सकते हो, चाहे कितने भी। 2 हिस्से कैसे करने हैं, एक हिस्सा राइट साइड में खाली 5 रहना चाहिए, दूसरा हिस्सा लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स हो 3 डिजिट 4 डिजिट वो नंबर और उसके बाद वाला कंसेक्यूटिव नंबर, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है और 25 राइट साइड पे रख देंगे तो हमें इजीली आंसर मिल जाता है, स्क्वायर हमें मिल जाता है विच द नंबर विच एंड इन 5। ठीक है, तो ये 5 से रिलेटेड पूरी मेथड हुई, वैसा ही हिस्सा है। अब हमें अगर 6 से रिलेटेड स्क्वायर करना है, 4 से रिलेटेड, यानी दूसरी मेथड, अब जो 2 हम पार्ट देखने वाले हैं उसमें अब ऐसे नंबर्स देखेंगे पहले जिसमें वो नंबर्स एंड होते हैं 4 पे। ठीक है, जेना छेल्ला स्थान ऊपर, એટલે કે ઘણી ગુજરાતીમાં કહીએ તો એકમના સ્થાન ઉપર, मैथमेटिकली कहे तो फर्स्ट प्लेस कहा जाता है मैथमेटिक्स के लिहाज से, मगर कभी कभी क्या है फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं एंड इन लास्ट प्लेस जो भी है। ठीक है, तो अब सेकेंड पार्ट देखते हैं हमारी मेथड, स्क्वायर ऑफ अ नंबर विच एंड इन 4। ठीक है, 4 में एंड होते हो वैसे नंबर के लिए हमारी मेथड क्या है, तो सबसे पहले अभी अभी जो हमने सीखा वो हेल्प करेगा। ठीक है, 4 और 6 दोनों के लिए हम बात करने वाले हैं, दोनों में प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उससे नज़दीक का जो भी नंबर दिया जाए उसका एंड इन 5 पे एंड होता हो वैसे नंबर का स्क्वायर आपको पहले फाइंड करना है। ठीक है, यानी अल्टीमेटली अगर कहे तो मैं जनरल में इसमें सिंपल फॉर्मूला स्टेप्स नॉर्मली जो सेंटेंस लिखते हैं वैसे नहीं लिख रहे, हम सीधी उसकी फॉर्मूला ही लिख देंगे कि अगर कोई नंबर है A4, जैसे हमने आगे समझा था जनरल में, A4 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, A4 का स्क्वायर इज इक्वल टू A5 का स्क्वायर माइनस A4 प्लस A5। यानी अल्टीमेटली हुआ क्या, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी आपका 4 वाला नंबर था, 4 पे एंड होता है वो नंबर, उसकी जगह पे 5 एंडिंग वाले नंबर का स्क्वायर करो माइनस द नंबर एंड द नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे माइनस करना है, पहले हम मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में रखते थे, अब वो 2 कंसेक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, उनको हम ऐड करेंगे और ऐड करके उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे स्क्वायर विच एंड इन 5 में से। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो हम लेते हैं एग्जाम्पल इस फॉर्मेट के लिए। 34 का स्क्वायर करते हैं पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो 34 का स्क्वायर यानी फॉर्मूला वाइज हमें क्या करना है, इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर माइनस 34 प्लस 35। ठीक है, तो 35 का स्क्वायर माइनस 34 इंटू 35। तो 35 का स्क्वायर कैसे करना चाहिए, तो वो अभी हमने सिखाया हुआ है। लेफ्ट साइड पे 3 है, नेक्स्ट डिजिट होगा 4, 3 4 जा
12, यानी लेफ्ट साइड पे आपका सीधा नंबर आएगा 12, 25 एंड 34 एंड 35 को हम प्लस करेंगे तो वो होगा 69, ठीक है। यानी हमें स्टेप मिल रहा है 1225 माइनस 69। अब डिफरेंस निकालना तो हमें सिंपल आता ही है, 1225 माइनस करके नीचे 69 लिखो, ऊपर 15 में से 9, अब ये समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, तो सीधा आप 1225 माइनस 69 करते हो कॉमन फॉर्मेट से तो आपको आंसर मिलेगा 1156। तो ये हुआ स्क्वायर 34 का, ठीक है। और वैसे ही एक 3 डिजिट का नंबर हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। जो अब नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं वो है 104 का स्क्वायर। 104 का स्क्वायर, अभी जैसे हमने फॉर्मूला बताई, करना क्या है, इज इक्वल टू करके लिखना है 105 का स्क्वायर माइनस 104 प्लस 105, ठीक है। नंबर्स एंड इन 5 में हम उन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट करते थे, यहाँ पे ध्यान रखना है प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे दोनों को प्लस करना है, ठीक है। यानी 105 का स्क्वायर करना है तो क्या होगा, 105 यानी 5 का स्क्वायर राइट साइड पे 25, 10 दिया गया है लेफ्ट साइड पे, तो 10 इंटू 11 करने का, 10 इंटू 11 यानी 110, तो स्क्वायर होगा 110, 25 आई मीन 11025। अब जो राइट साइड पे 104 प्लस 105 है उसको हम ऐड करेंगे तो वो हमें मिलेगा 209। डिफरेंस निकालने का प्रोसेस भी वही है कि 110 माइनस 11025 माइनस 209, तो वो नॉर्मल प्रोसेस से हम करते हैं तो 10816 मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ स्क्वायर ऑफ द नंबर विच एंड इन 4 डिजिट, ठीक है। 4 पे एंड होते हैं वैसे नंबर का हमने क्या किया, स्क्वायर। फाइनली अब तीसरी मेथड जो हमें ऑब्जर्व करनी है आज की, तीसरा पार्ट, हम 5 के आजू बाजू ही घूम रहे हैं फिलहाल यहाँ पे, बाकी भी टेक्निक्स है, मगर आज जो अल्टीमेटली हम देखने वाले हैं वो 5 से कनेक्टेड पूरा हिस्सा है। अब नेक्स्ट जो है थर्ड मेथड हमारी देखनी है वो है स्क्वायर ऑफ नंबर्स विच एंड इन 6। जो 6 पे एंड होते हैं वैसे नंबर्स का हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसमें भी टेक्निक वही है, इसमें स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, उसी तरह से हम करेंगे। A6 का स्क्वायर, A6 यानी A यानी फर्स्ट लेफ्ट साइड पे जो नंबर होता है, 1 डिजिट 2 डिजिट जितने भी डिजिट्स हो उसे हम A कहेंगे, और राइट साइड पे खाली जो 6 है वो उसी तरह से रहता है। A6 का स्क्वायर इज इक्वल टू A5 का स्क्वायर प्लस A5 प्लस A6, यानी फर्स्ट प्लेस पे यानी एंड अगर नंबर 5 पे होता है वो, एंड उसके बाद आपका ओरिजिनल नंबर। ऊपर वाले में लास्ट मेथड में हमने क्या किया था, 4 एंड 5 लिया था, अब क्या लेंगे 5 एंड 6। तो अल्टीमेटली अब एग्जाम्पल ही लेके समझना चाहिए। तो फॉर्मूला तो समझ में आ गया आपको, A6 का स्क्वायर यानी A5 का स्क्वायर प्लस A5 प्लस A6, ये फॉर्मेट पूरा रहेगा। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लेना है वो हम ले रहे हैं 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर प्लस 35 प्लस 36। 35 का स्क्वायर अभी हमने किया हुआ है, और 5 5 25 होगा, लेफ्ट साइड पे 3 4 12 यानी 1225, और अगर 35 36 को प्लस करते हैं तो वो हमें मिलेगा 71, एंड 71 को प्लस करना है 1225 के साथ, तो 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 2 यानी 9, तो आंसर हमें मिलेगा 1296। तो ये हुआ हमारा 36 का स्क्वायर। यानी अगर आपका नंबर एंड होता है 5 के करीब यानी 4 या 6 हो तो सिंपल प्रोसेस है, लेफ्ट में हो यानी 4 से है तो आपको माइनस करने हैं 2 कंसेक्यूटिव नंबर। ओरिजिनल जो स्क्वायर लेना है वो ऐसा नंबर लेना है जो आपके नंबर में एंड होता है 5 से नज़दीक में, वैसे नंबर का स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो अब एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके बाद आज के हमारे इस लेक्चर का अंत होने वाला है, ठीक है। तो अब जो नंबर लेने वाले हैं, फिलहाल आज के लेक्चर में मैंने छोटे छोटे नंबर्स ही लिए हैं क्योंकि सभी नंबर्स के आंसर मुझे भी याद नहीं होते, ठीक है। तो वो पार्ट आप कैलकुलेशन करोगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे ये पार्ट उतना ही परफेक्टली हो पाएगा। एटलीस्ट 2 डिजिट का तो काम आप बैठे बैठे भी कर सकते हो, हायर डिजिट्स है तो 1-2 मिनट लगेगी, बाकी प्रॉब्लम तो होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं 106 का स्क्वायर। फॉर्मूला वही है हमारी, 106 का स्क्वायर है तो उसका नज़दीक का नंबर जो 5 पे एंड होता है वो होगा 105 का स्क्वायर प्लस 105 प्लस 106, ठीक है। 105 का स्क्वायर कैसे करना है, नंबर मैं उसी कनेक्टेड में ले रहा हूँ ताकि समझने में भी इजी रहे। 105 का स्क्वायर अभी हमने किया था, 5 स्क्वायर 25, 10 इंटू 11 यानी 1110, सो 11025 होगा 105 का स्क्वायर।
एंड 105 और 106 को हम प्लस करेंगे तो दैट विल बी 211, 211 होगा। अब वो 211 है उसको 11025 में हम प्लस करते हैं तब हमें मिलेगा 11236, ठीक है। तो ये अगर आप चेक करते हो कैलकुलेटर में तो वो होगा स्क्वायर ऑफ द नंबर विच एंड इन 6 यानी 106 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे कोई भी नंबर्स के स्क्वायर्स के लिए वैदिक मैथमेटिक्स में बहुत सारी टेक्निक्स है, आपको बहुत हेल्प कर सकती है। मल्टीप्लिकेशन का भी कॉन्सेप्ट है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में फ्यूचर में देखेंगे। आई एम ट्राइंग दैट कि वैरायटी रहे थोड़ी, ताकि आपको सीखने का भी मौका मिले और सभी को यूजफुल हो पाए पार्ट, ठीक है। जिसमें स्क्वायर्स पूछे जाते हैं कई जगह पे, स्क्वायर रूट की ज़रूरत पड़ती है कई जगह पे, क्यूब रूट की ज़रूरत भी पड़ती है। तो फ्यूचर में हम क्यूब रूट स्क्वायर रूट वाले टॉपिक भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आज के हमारे मैथ्स इज फन के लेक्चर में हमने स्क्वायर वाला पार्ट देखा है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, डिटेल हमारी है ही, ठीक है। तो यहाँ तक रखने वाले आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.